चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी जिसका नाम है पंचलाइट। ये बोर्ड में हर साल रिपीट की जाती है, हर साल आती है। ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें ये कहानी नहीं पूछी जाती। मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, इसीलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इसे आपको पढ़ना है, मैं आपको समझाऊंगा इसे प्रैक्टिकली तरीके से कि कैसे आप इसे याद रख सकते हैं, इसके याद रखने का तरीका क्या है और कैसे करके आप पूरे के पूरे 5 नंबर इस कहानी से प्राप्त कर सकते हैं, इस कहानी को लिखकर, इस कहानी का सारांश लिखकर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है हमारे पास पंचलाइट कहानी। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे मुख्य पात्र। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं इसके, मतलब इसमें कौन कौन से जो पात्र हैं, मतलब जो इसमें रोल कर रहे हैं वो कौन कौन है। ठीक है, जो मेन रोल कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 तो होगा गोधन। ठीक है, नंबर 2 है आपकी मुनरी, नंबर 3 है गुलरी काकी, नंबर 4 कनेली और नंबर 5 सरदार। आप एग्जाम में भी अगर ऐसे लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आपको लिखना है पंचलाइट कहानी, हेडिंग डालना है मुख्य पात्र ब्लैक पेन से, और नीले पेन से लिखेंगे गोधन, मुनरी, गुलरी काकी, कनेली, सरदार। ठीक है, ऐसे ये बराबर में भी आ जाएगा आपके। अगर लाइन ना बचे जगह, इधर पूरी भर जाए लाइन, तो तब आपको यहाँ लिखना है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, मुख्य पात्र नंबर 1 गोधन, नंबर 2 मुनरी, नंबर 3 गुलरी काकी, नंबर 4 कनेली, नंबर 5 सरदार। ठीक है, ऐसे भी डाल के लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो रोल क्या है, ये तो हो गया आपके जो इसमें मुख्य पात्र हैं, जो जैसे फिल्मों में हीरो होते हैं। ठीक है, ये हीरो हो गया और ये होगी इनकी हीरोइन गोधन की। ठीक है, यानी ये बॉयफ्रेंड है इसका, ये गर्लफ्रेंड है। सिंपल भाषा में समझेंगे हम इसे, जिससे आपके याद रहे। ठीक है, तो ये जो गोधन है ये इससे प्यार करता है, ये मुनरी भी इससे प्यार करती है। ठीक है, तो ये सलीमा के गाने गाता था। ठीक है, प्रेम करता था। तो क्या होता है, ये है आपका सरदार, जो सरपंच टाइप होता है सरदार। ठीक है, टोली होती है उनका सरदार, मतलब 20-25 आदमी है एक टोली के, या जितने भी आदमी हैं उनका जो सरदार है, जो मेन है, वो होगा सरदार, उसे बोलेंगे सरदार। और ये है गुलरी काकी। ये गुलरी काकी कौन है, ये मुनरी की मम्मी है। ये किसकी माँ है, मुनरी की। ठीक है, मुनरी की मम्मी है। और कनेली कौन है, इसकी सहेली। मुनरी की सहेली कौन है, कनेली। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो है, ये टोली के जो लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक पंचलाइट लेकर आते हैं। ठीक है, पंचलाइट लेकर आते हैं। तो पंचलाइट लेकर आ जाते हैं, लेकिन जलानी वो किसी पर आती नहीं। सिंपल सी बात, वो जलानी किसी पर नहीं आती। तो ये देखते हैं कि अब इसे जलाएगा कौन। ठीक है, ये सोचते हैं कि इसे जलाएगा कौन, ले तो आए लेकिन जलाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, ना किसी पर आती। ठीक है, पंचलाइट लाना उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। ठीक है, वे उसे बहुत ही प्रसन्न थे ला के, कि बहुत ही खुश थे कि हम पंचलाइट जलाएंगे। एक लाइट टाइप होती थी, ठीक है, लाइट। ठीक है, तो लेकिन जलाने का जब जुगाड़ नहीं था, जलाने वाला कोई नहीं था, तब सब मायूस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। और राजपूत जो टोली के जो लोग थे, मैं उनकी मजाक उड़ाते हैं कि इनसे पंचलाइट नहीं जल रही। ठीक है, और मजाक बनाते हैं कि ये कैसे हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर, ये जो मुनरी को पता था, ये जो मुनरी थी, इसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। लेकिन गोधन का जो है, क्योंकि गोधन मुनरी से प्यार करता था, तो उसने गोधन का जो है सरदार ने हुक्का पानी बंद कर दिया था, यानी गांव से बाहर निकाल दिया था उसे। ठीक है, गांव से बाहर कर दिया था गोधन को। क्यों, क्योंकि वो मुनरी से प्यार करता था। ठीक है, सिंपल बात, जब वो मुन्नी से प्यार करता था, इसे बाहर निकाल दिया था। लेकिन मुन्नी जानती थी कि ये गोधन है जो ये पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, जब पंचलाइट जलाना जानता है, तो ये बात ये अपनी सहेली कनेली को बोलती है। ये क्या है, सहेली, इसकी फ्रेंड है। ठीक है, ये जो मुनरी है, ये अपनी सहेली या फ्रेंड कनेली को बोलती है कि ये जो गोधन है ये पंचलाइट जलाना जानता है। ये फिर क्या करती है, ये सरदार को बोलती है जाकर के जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानता है। तो गोधन क्या, ये जो सरदार है, ये क्या करते हैं, एक आदमी को भेजते हैं कि जाइए आप गोधन को बुला कर लेकर आइए। तो गोधन उसके बुलाने से नहीं आता पंचलाइट जलाने के लिए। तो फिर क्या होता है, सरदार के बुलाने से नहीं आता, मतलब जो सरदार आदमी भेजता है उसके बुलाने से गोधन नहीं आता है। फिर क्या होता है, गुलरी काकी खुद जाती है। गुलरी काकी खुद बुला के लेके आती है और गोधन उसके कहने से, मतलब उनके कहने से आ जाता है गोधन। ठीक है, और पंचलाइट को जला देता है। फिर चक्कर होता है स्प्रिट का। ठीक है, फिर क्या चक्कर होता है, स्प्रिट का। तो गोधन पूछता है कि स्प्रिट कहाँ है, और स्प्रिट नहीं थी, स्प्रिट कोई नहीं लाया था। उसके बॉक्स में भी वो देखता है, उसमें स्प्रिट नहीं निकली थी। तब वो फिर मायूस हो जाते हैं लोग। लेकिन गोधन अपनी होशियारी के बल पर, अपनी होशियारी से, अपनी चतुराई से वो क्या नाम पंचलाइट जला देता है। तो सब के सब
खुश हो जाते हैं और गोधन की वाह वाह करने लगते हैं। और जो सरदार हैं वो बोलते हैं कि गोधन को बुलाकर बड़े प्यार से बोलते हैं कि खूब गाओ सलीमा के गाने, तुमने हमारी जो टोली की लाज बचाई है। ठीक है। और फिर मुन्नरी काकी उसे खाने पर भी बुलाते हैं और मुन्नरी और गोधन एक दूसरे को देखते रहते हैं। ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाई। ठीक है। आशा ये है कि आप समझ गए होंगे, जिससे आपको, अगर आपने ये देख लिया तो लिखने की मतलब रटने की से जरूरत नहीं है। ठीक है। इसे समझने की जरूरत है, बस इसे देखना और समझना यही काफी है। इससे फिर आप अपने आप खुद लिखते हैं। ठीक है। समझ में आगे बात? इसे नहीं आया समझ में, यहाँ लिख लो, ये हीरो है, ये नायक है इसका। ठीक है। ये नायिका है, ये क्या है, हीरोइन। और ये है इसकी फ्रेंड कनेली। ठीक है। ये इनकी मम्मी है मुन्नरी की, और ये सरदार है गांव का सरपंच टाइप, एक या टोली का मेन आदमी। ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप क्या करना, बस ये जो पात्र हैं इन्हें लिख देना, और इनके बारे में जो मैंने सब चीजें बताई मैं लिख देनी है। ठीक है। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे आगे, मिलते हैं अगले